हेलो ट्रेडर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि फ्राइडे 22 तारीख को जो हमारा मार्केट हुआ उसके बंद हुआ, उसके बाद में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा जम आ गया। तो इसके पीछे का कॉज क्या था और मंडे मॉर्निंग के अंदर क्या हो सकता है। प्लस के अंदर हम लोग बात कर लेंगे कि अगले हफ्ते का ट्रिगर्स क्या है और ये किस तरीके के मार्केट को अप या डाउन लेके जा सकता है। तो चलिए चलते हैं मार्केट के अंदर। ओके, तो क्या हो गया फ्राइडे के दिन मार्केट बंद होते ही मैंने ऑलरेडी एक डाटा डाल दिया, एक वीडियो डाल दिया कि भाई मंडे के दिन मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग लेवल्स डालते हैं कि ये जो लेवल है ना, ये मार्केट का जो फाइनल अपडेट आने के बाद, एफएफआई का डीआईए का डाटा आने के बाद ये लेवल्स निकले, वो वापस से मैं मंडे के मॉर्निंग के अंदर वीडियो में तो डालूंगा। और प्लस के अंदर क्या है, मेरा जो चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसके ऊपर ये सारे डाटाज मिल जाएंगे। और ये डाटा हमको क्या काम आता है या मेरे को क्या काम आता है, ये हमको बताता है कि मार्केट का वैल्यू और वॉलीटिलिटी को पकड़ते हुए मेरा जो एक्सेल शीट है वो ये डाटा क्रिएट करता है कि भाई क्या रेसिस्टेंस है निफ्टी को और क्या सपोर्ट है। तो हम लोग जितने भी वीडियो के अंदर देखे कि हमारा जो ये एक्सेल शीट है ना, ये एक्सेल शीट ने हमको प्री वॉर्न किया था कि भाई मार्केट के ऊपर रेसिस्टेंस है और मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। और ऐसा ही हुआ है। तो हमने क्या किया है, वो वाला डाटा यहाँ पे डाल दिया है, इसके ऊपर इम्पोज कर दिया। ये ब्लू लाइन जो है हमने 3-4 दिन पहले ही डाल दिया था, ये सब हिस्ट्री में है और रिकॉर्ड के अंदर है कि ये मार्केट को खिला है और मार्केट यहाँ से टर्न ले सकता है। और ये वाला यहाँ पे लाइन हमने कभी जो ये हो गया, ये चेंज हो गया, लेकिन ये वाला नहीं हुआ है। तो मंडे के दिन आपको ये मिल जाएगा पूरा। तो इसके अंदर क्या होता है, हम लोग ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट निकाल लेते हैं और उसके बेस के ऊपर अगर मुझे ट्रेड करना है तो मेरा एक्सेल शीट क्या करता है कि वैल्यू और वॉलेटिलिटी को पकड़ के स्ट्राइक प्राइस उसने ऑलरेडी मेरे को दे दिया है कि मंडे के दिन ये स्ट्राइक प्राइस एक्टिवेट रहेंगे और मेरे को अगर कोई स्ट्रैटेजी लेनी है तो कहाँ पे उसको आके हेज करना है। ये तो एक बात हो गई। तो अगर मेरे वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएंगी। अभी हुआ क्या कि फ्राइडे के दिन बंद हो जाने के बाद में वहाँ के जो फेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि हम लोग इंटरेस्ट रेट काट सकते हैं। अभी जैसे ही उनका ये आया स्टेटमेंट आया, तो यहाँ पे आप देख रहे, आपके लिए मैं ये बड़ा कर देता हूँ कि पूरा जो वहाँ का बॉन्ड मार्केट था ना, उसके अंदर ज़बरदस्त रैली आ गई और बॉन्ड जो है 1-1 टका बढ़ गया। 1 टका बॉन्ड का बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है, उसके वजह से इंटरेस्ट रेट कॉलेप्स हो गए। अभी इंटरेस्ट रेट कॉलेप्स हो गए तो वहाँ पे आप देखेंगे कि विक्स कॉलेप्स हो गया। अभी विक्स कॉलेप्स हो गया, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना ये सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। लोग बोलते हैं चार्ट दिखा के ये लेवल देख लो, ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है और ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, ये कुछ भी काम आता नहीं है। काम आता है तो सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, वो है वैल्यू रिलेशन एंड ऑपोजिट रिलेशन। ये स्टॉक मार्केट के अंदर कॉन्सेप्ट हम लोग बताते हैं या सिखाते हैं। तो इसके अंदर हुआ क्या कि जो हमारा सिल्वर है, हमारा जो गोल्ड है, उसके अंदर वहाँ पे ज़बरदस्त आग लग गई। अभी इंटरेस्ट रेट कटने से क्या हो गया, अगर मैं वहाँ पे आपको बताऊँ, ये देखिए वहाँ की जो बैंक्स है, ये तो बॉन्ड की मार्केट है, ये आ गई वहाँ की बैंक्स। तो वहाँ की जो इंटरनेशनल जो यूएसए की बैंक है, वो 5-5 टका वहाँ पे इंडेक्स बढ़ गया। लेकिन हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो तो 100 पॉइंट का रैली बता रहा है। अभी इसका एक दूसरा एक एडवांटेज क्या हो गया है, ये जो मेटल मार्केट है उसको, कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि करेंसी मार्केट के अंदर क्या हुआ, तो डॉलर इंडेक्स जो है वो करीबन 1 टका गिर गया। तो ये एक स्टेटमेंट, एक कमेंट्री से इतना बड़ा टर्न आ गया कि डॉलर का 1 टका गिर जाना, बॉन्ड का 1 टका बढ़ जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है करेंसी और बॉन्ड मार्केट के अंदर। जो लोग करेंसी और बॉन्ड मार्केट समझते या ट्रेड करते, वो लोग मेरा इंपॉर्टेंस बराबर समझेंगे। ये जो मेरे वीडियो है या मेरा जो एक्सेल शीट है ना, ये जुगारी लोग के लिए नहीं, जो जुगार खेलते हैं कि यहाँ सपोर्ट लगा दो, यहाँ रेसिस्टेंस लगा दो। इसके लिए आपको डीप इकोनॉमिक्स का और मार्केट का, ट्रेडिंग का जो सिस्टम है, वो सिस्टम का नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने बात किया, वहाँ पे विक्स कॉलेप्स हो गया, ये देखिए आप S&P 500 का विक्स देख रहे कॉलेप्स हो गया। गोल्ड बढ़ गया,
एल्यूमिनियम बढ़ गया, सिल्वर बढ़ गया, ये सब बढ़ गया। लेकिन अभी इसके वजह से हो क्या रहा है कि अगर हम नीचे आ जावे, पूरे इंटरेस्ट रेट वहाँ पे कॉलेप्स हो गए, तो इंटरेस्ट रेट कॉलेप्स हो गए तो वहाँ की इकोनॉमी के लिए, वहाँ के रियल्टी सेक्टर के लिए, वहाँ की ऑटो लोन के लिए, वहाँ की बैंक्स के लिए ये बहुत अच्छी बात थी। तो इसके लिए उसके अंदर एक ज़बरदस्त रिकवरी हम लोग को देखने को मिली। अभी हमारा तो मार्केट बंद है, हमारा तो इंटरेस्ट रेट मार्केट बंद है, बराबर है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ देखिए इंटरेस्ट रेट जो 10 ईयर के है ना और 19 ईयर के इंटरेस्ट रेट है ना, ये बढ़ गए हैं। तो ये बढ़ जाने से क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे जो बोरोवर्स है उनको एक देखो, ये सब चीज़ें ना आपको किसी और वीडियोज़ में आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे सारे वीडियो छान मारो, ऐसा कोई आपको देने वाला नहीं है। अभी हमारी बात जहाँ करेंसी की, अभी मैं मेरी मार्केट पे आऊँ या हमारी करेंसी मार्केट पे आऊँ, वहाँ पे देखिए कि डॉलर इंडेक्स जो है, अब डॉलर इंडेक्स है क्या वही लोगों को मालूम नहीं है। और ये लोग ट्रेडिंग मार्केट में कर रहे, तो मैं तो इनको जुगारी ही बोलूँगा ना कि इंडिकेटर देख लो, ये लेवल देख लो, ये स्ट्रेटजी देख लो। ऐसा कुछ चलता नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर। ये तो लॉटरी या घोड़े पे पैसा लगाने वाली बात हो गई। तो अभी अगर मैं वहाँ की आपको स्टॉक मार्केट बताऊँ, देखिए वहाँ पे इंटरेस्ट रेट 2 ईयर का और 10 ईयर का कॉलेप्स हो गया, विक्स कॉलेप्स हो गया। और अभी क्या हो गया कि S&P 500 भाग गया। अभी वहाँ का जो स्मॉल कैप है वो 4% बढ़ गया। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है कि एक दिन के अंदर 4% स्मॉल कैप बढ़ गया। और इसके देखते देखते क्या हो गया कि सारे यूरोपियन मार्केट्स भी वहाँ पे बढ़ गई है। इमर्जिंग मार्केट के जो ETFs है वो भी बढ़ गए। लेकिन हमारे इंडिया का जो वहाँ पे इंडा लिस्टेड है या निफ्टी लिस्टेड है, उसके अंदर कोई ऐसी बड़ी हमको जम देखने को मिली नहीं है। अभी अगर मुझे USA का मार्केट प्ले करना है, तो USA का मार्केट प्ले करने के लिए, USA का मार्केट को प्ले करने के लिए मेरे पास जो सबसे बेस्ट स्टॉक जो होता है वो IT का होता है, क्योंकि वो तो पूरा USA के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो हमारा इन्फी, हमारा HDFC बैंक, हमारा ICICI बैंक, ये सब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लिस्टेड है। तो क्या हो गया है कि इन्फी जो है वहाँ पे करीबन 2% बढ़ गया है। तो इसका इफेक्ट क्या हमारे यहाँ इन्फी के स्टॉक्स में होगा क्या, जो इंडिया में लिस्टेड है, मंडे मार्केट को खुलेगा तो उसके अंदर अगर रैली आई तो निफ्टी IT में आएंगी, और निफ्टी IT के अंदर आई तो निफ्टी के अंदर आएंगी। अगर मैं निफ्टी देखूं कि हमारा जो गिफ्ट निफ्टी कितना ऊपर बता रहा है, आधा टका ऊपर अभी तक बता रहा है। लेकिन अभी ये तो मंडे मॉर्निंग को 6:30 बजे मार्केट खुलेंगी, तो तभी हमको पता चलेगा। तब तक तो दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाती है। तो ये तो क्या था अब तक का डाटा। अभी हमको क्या देखना है कि पूरा जो डाटा है ना सर, मेरे ये वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरा स्ट्रिक्टली सजेशन है कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर है और स्पेशली अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये सब वीडियो देखने चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अभी आने वाला क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है नेक्स्ट वीक की वो मैंने निकाल के रखा हूँ कि देखिए मंडे के दिन क्या होगा, USA का जो डाटा आने वाला है वो ये है। हमारा इंडिया का कोई बड़ा डाटा आने वाला नहीं है। ट्यूसडे के दिन क्या होने वाला है, ट्यूसडे के दिन जो डाटा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ड्यूरेबल का डाटा आ जाएगा, वहाँ का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आएगा। तो USA मार्केट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और ये डाटा हमको देखना इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ना भी बोल ले कि इंडिया जो है वो USA ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा जो एक्सपोर्ट होता है उसका 23% एक्सपोर्ट जो है, स्पेशली वो एक्सपोर्ट जो लेबर सेंसिटिव है वो USA को होता है। हमारी जो सर्विस एक्सपोर्ट होती है, इंडिया की जो 100% सर्विस एक्सपोर्ट मैं बोलूँ, उसका 65% जो है वो USA को होता है। और हमारा जो सर्विस सेक्टर है, IT सेक्टर है, वो भी पूरे के पूरा जो है वो लेबर सेंसिटिव है। तो इसके लिए हमको डिफ़िकल्टी दिख रही है। अभी ट्यूसडे के दिन क्या होने वाला है, ट्यूसडे के दिन बैंकेक्स का और सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो हमको ध्यान रखना है कि ये मंथ एंड का एक्सपायरी है। तो क्या इसके अंदर ट्यूसडे के दिन, वेनसडे के दिन क्या होने वाला है, वहाँ पे एक इंडिया का जो मार्केट है वेनसडे 27, ये तो बंद रहने वाला है। लेकिन USA के अंदर प्रॉपर्टी रिलेटेड डाटा आने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 27 तारीख से ये लोग बोल रहे हैं कि USA के अंदर जो भी
इंडियन प्रोडक्ट पहुंचेगा या उसको टैरिफ लगाना चालू करेंगे, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि वहाँ की एक टीम इंडिया के अंदर बात करने को आने वाली थी, वो कुछ आई नहीं है। आज है 23 तारीख, अभी हमारे पास 4 दिन है। तो बीच में ट्रम्प साहब का एक छोटा सा स्टेटमेंट आया था पुतिन को मिलने के बाद में कि हम लोग इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो ये अभी तक क्लियर नहीं है। क्या है कि इंडिया से कोई आदमी एक्सपोर्ट करता है तो यूएसए में माल पहुंचने को तो टाइम लगेगा। तो ये 27 तारीख जो है, क्या वहाँ की लैंडिंग डेट वो लोग पकड़ रहे हैं, क्या इसको ये लोग पोस्टपोन करेंगे? और हमको, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है कि हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जितने भी ये लोग ने टैरिफ लगाए हैं ना, वो चुन चुन के ऐसी चीज़ों पे लगाए हैं जो लेबर सेंसिटिव है। इसके वजह से होता क्या है कि मान लीजिए कि ये लोग बोल रहे कि नहीं नहीं हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। लेकिन जितने भी रिटेल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स है या जेम्स एंड ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरर है जो यूएसए में एक्सपोर्ट करते थे, उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग ये 50% का टैरिफ बेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसके अंदर 10% लोग भी बेरोजगार होते हैं तो इसका डोमिनो इफेक्ट आएगा। और इसका इफेक्ट, क्योंकि सब लोग लोन लेके बैठे, जैसा हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, तो एक ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। 27 तारीख हमारी मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है। अभी इसके बाद में 27 तारीख के बाद में आ जाते हैं हम लोग 28 तारीख को। तो 28 तारीख को क्या होने वाला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है, वो है यूएसए का जॉबलेस डाटा। अभी मैं आपको एक डाटा बताता हूँ। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये यूएसए का जॉबलेस लोगों का डाटा है, और देखिए वो किस तरीके से बढ़ रहा है। ये जो जॉबलेस डाटा बढ़ रहा है ना, इसने फेड के चेयरमैन को मजबूर कर दिया ये स्टेटमेंट देने के लिए कि हम लोग इंटरेस्ट रेट काट सकते हैं। अभी तक उन्होंने इस बात का कोई कमिटमेंट किया नहीं है। तो ये जॉबलेस डाटा है, ये पूरा मार्केट ऑब्जर्व करेगा, वहाँ का मार्केट ऑब्जर्व करेगा, हमारा यहाँ पे मार्केट ऑब्जर्व करेगा। यूएसए का जीडीपी का डाटा आने वाला है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डाटा है। पेंडिंग होम सेल्स का डाटा आएगा। अभी गुरुवार के दिन क्या होता है, हमारे यहाँ एक्सपायरी होता है, लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि ये बार जो एक्सपायरी होने वाला है, ये क्या होने वाला है, मंथ एंड का होने वाला है। और प्लस के अंदर बुधवार की रात को ये डाटा आएगा और मंडे मॉर्निंग को मार्केट इसको रिएक्ट करेगा। तो ये एक चीज़ हो सकती है। और मोबाइल का डाटा आने वाला है, जिसका इफेक्ट रिलायंस पे और भारती के ऊपर हो सकता है। फिर हम आ जाते हैं फ्राइडे के दिन। अब वेडनेसडे के दिन छुट्टी है, गुरुवार के दिन इसकी एक्सपायरी का डाटा है, और फ्राइडे के दिन इवनिंग में हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटाज आने वाले हैं इंडिया के। जैसे कि जीडीपी का डाटा आ गया, फॉरेक्स का डाटा आ गया, आरबीआई की बैलेंस शीट का डाटा आ गया, प्लस में गवर्नमेंट का कर्जा कितना बढ़ गया उसका डाटा आ गया। ये सारे डाटाज आएंगे फ्राइडे को, और फ्राइडे को डाटा आएंगे, और मंडे मॉर्निंग को ये हमारी मार्केट इसको, मंडे मॉर्निंग मतलब ये चले जाएगा 1 सितंबर के अंदर, 1 सितंबर को मार्केट इसको रिएक्ट करेंगी। तो हमको क्या करना है सर, इस तरीके से प्री प्लान करना पड़ता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है और मुझे ओवरनाइट अगर ट्रेड लेना है तो किस तरीके से हेजिंग करनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, अभी सर इसके बाद में हमारे हेडविंड्स देख लेते हैं। अभी हमारे हेडविंड्स क्या है, हमारी मार्केट को सबसे बड़ी जो तकलीफ आ रही है, वो जो यूरोपियन गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया है। अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ डील आ रहा था, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो नहीं आ रहा है, वो हम 27 को देखेंगे। इसका डायरेक्ट इफेक्ट किसको हो रहा है, सी फूड को हो रहा है, टेक्सटाइल को हो रहा है, जेम्स को हो रहा है। और एक दूसरा डिफ़िकल्टी है कि अभी एक ये भी स्टेटमेंट आया कि हम लोग फार्मा के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये लेबर सेंसिटिव है, इसके अंदर बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज हो सकती है। अभी दूसरा हेडविंड क्या है, एआई। रोज़ सुबह को आप उठो और इंटरनेट पे सर्च करो, रोज़ एक नया एआई आता है, जिसके वजह से जो हमारी आईटी कंपनीज है उसको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। मैं तो यहाँ तक सुना कि वो लोग अभी आईटी कंपनी को बोलते हैं कि भाई जब सब काम एआई कर रहा है तो आपको इतना कोटेशन क्यों करते हो, इतना हाई कोटेशन क्यों चाहिए, और एआई कौन सी साइट में जाएगा वो हमारी आईटी कंपनी को भी पता नहीं, क्योंकि फ्यूचर इतना अनसर्टन हो गया है। तो कहीं कहीं पे ऐसा भी हो रहा है कि हमारी आईटी कंपनी जो है वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही है। ये तो पहले महीने कभी सुना नहीं था सर। जनरली क्या होता था, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता था और वो रिव्यू होता था। अभी तो ये सिचुएशन आ गया है। तो इसके वजह से अगर हम देखेंगे
इसके वजह से हम देख रहे हैं कि टीसीएस जो है वो इंडिया के अंदर सबका आईटी कंपनी का फादर माना जाता है। वो सबसे ज़्यादा लेबर है उसके पास, सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय है। और मैं तो ये 2-3 साल से बोल रहा हूँ कि ये लोग पेपर में क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आईटी कंपनी ने इतने को हायर किया, आईटी कंपनी को इतने लोगों को हायर किया। लेकिन अगर आप 2 साल पहले के अगर न्यूज़ पढ़ेंगे कि कितने आईटी के बच्चे लोग, आईआईटी के बच्चे लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ, और अगर प्लेसमेंट हुआ तो उनका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। और इसके अंदर क्या हो रहा है, मेरे को तो यही चीज़ देखना है कि आपने कितने लोगों को रिक्रूट किया, उससे मेरे को क्या कंसर्न है। आपका हेड काउंट बढ़ रहा है क्या? वो नहीं बढ़ रहा है। तो ये एक सीरियस चैलेंज है, क्योंकि हमारे देश के अंदर पिछले 15 साल के अंदर जो भी ग्रोथ आया है वो कैसे आया है कि आईटी के बच्चे लोगों ने जॉब ज्वाइन किया, लोन लिया और फ्लैट लिया, लोन लिया, गाड़ी लिया, लोन लिया, टू व्हीलर लिया। अभी सब बच्चे लोग जो है वो हमारे लोन पे चल रहे हैं ना। तो ये यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। अभी इसके बाद में हमारा और हेडविन क्या है सर, के एनपीएस ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बैंड आ गया। अभी ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बैंड आ गया, क्या आपने सोचा है कि ये ऑनलाइन गेमिंग है ना, ये आप करते हो, इसके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की कंपनीज के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ लोग काम करते हैं, कितने कॉल सेंटर्स में लोग काम करते हैं, कंज्यूमर क्या कहते हैं इसको, कंज्यूमर हेल्पलाइन के अंदर कॉल करते हैं। तो ये सब लोग लोन के ऊपर चल रहे हैं, सबके ऊपर एजुकेशन लोन है। तो ये अभी डिफ़िकल्टीज़ होने वाला है, बराबर है। तो हमको नज़र रखना पड़ेगा एनपीएस पे। पहला जो मेरा 2-3 वीडियो बैक में जाएंगे सर, आपको है ना मेरा वीडियो कांस्टेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसे डाटा शेयर करता हूँ। अभी घड़ी घड़ी वो डाटा शेयर करना बहुत चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट वाला काम है। तो मेरे वीडियो सीरियस ट्रेडर्स लोगों के लिए, जुगारी लोगों के लिए नहीं है, जो लेवल्स देख के जुगार खेलते हैं ना, उनके लिए मेरा वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे सर कि ये यहाँ पे हमारे हेडविंस है। अभी ये टेलविन क्या हो गया, जीएसटी का न्यूज़ आ गया। अभी देखो जीएसटी के न्यूज़ आया ना, अभी वो हेडेक बन गया है। अब जीएसटी का न्यूज़ हेडेक क्यों बन गया, क्योंकि जैसे ही हमारे गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया 15 अगस्त को कि हम जीएसटी के अंदर कट लाने वाले हैं, तो मैंने तो वीडियो में पहले ही बोल दिया था कि भाई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट नहीं है, ये तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है। और वो लोग अगर मीटिंग में बोलेंगे कि हम 2 महीने बाद सोचेंगे, 2 महीने बाद बताएंगे, तो क्या होएगा। और ये न्यूज़ आने से हुआ क्या, ये न्यूज़ आने से क्या हो गया, ये न्यूज़ आने से आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑटो जो है वो 8% भाग गया, कंजम्पशन जो है वो 4% भाग गया, इंडेक्स हमारा। अब हुआ क्या कि आपने डिक्लेयर कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि अरे हम जीएसटी काटेंगे, लेकिन यहाँ पे पैनिक हो गया। पैनिक 2 जगह पे हो गई। एक जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, जो स्टेट्स के मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो सब कर्जे में चल रहे हैं। सारे स्टेट जो हमारे वो कर्जे में, वो सरप्लस में थोड़ी है। और सब लोग ने क्या है, फ्रीबीज बांटा है, गाड़ी लेके जाओ ने, मोबाइल लेके जाओ और फीस लेके जाओ, लाट की बहन लाट का भाई, सबके नाम पे ये लोग पैसे बांट रहे। तो ऑलरेडी उनका बजट है एकदम टाइट चल रहा है। अगर आपने जीएसटी काटा, इसका मतलब क्या है, आप स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू काट रहे हो। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर इसको एग्री करने वाला है। ये हो गया पार्ट 1। तो वो लोग ने क्या किया, इसको पोस्टपोन कर दिया, बोला भाई 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मीटिंग करेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि जितने भी एफएमजीसी यानी कंज्यूमर गुड के डीलर्स है, टू व्हीलर्स के डीलर्स है, ऑटो के डीलर्स है, वो लोग ने माल लेने से मना कर देंगे ना। वो लोग क्या बोलेंगे कि भाई आज मैं माल लेता हूँ, कल तुमने जीएसटी कम कर दिया तो फिर क्या होएगा, मेरा तो नुकसान होएगा, ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा। तो अभी वो लोग ने फाइनेंस में, ऐसा मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से वो लोग ने जवाब मांगा है कि भाई जीएसटी कट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा। अब सबसे बड़ी बात यह कि ये डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता ही नहीं है। जीएसटी नाउ हैज़ बिकम ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन। तो अभी क्या किया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाया है, जो 1 से 3 तारीख के बीच में होगा, और इसके अंदर कुछ ना कुछ डिसीजन आने की शक्यता है। तो ये भी एक मार्केट के ऊपर ट्रिगर रहेगा।
ओके, तो हम लोग ये जीएसटी की बात कर रहे थे सर कि जीएसटी किस तरीके से अभी चैलेंजिंग सिचुएशन कर रहा है। अभी ये हेडविन है कि टेलविन है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उसके अंदर अभी मैं क्या चार्ट देखूं, क्या उसके अंदर मैं सपोर्ट देखूं, क्या इंडिकेटर देखूं। ट्रम्प साहब का एक ट्वीट पूरा मार्केट को हिला देता है। तो आपको इसके लिए इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको पॉलिटिकल साइंस समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट समझना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग ने सर जीएसटी का बात कर दिया। अभी दूसरा एक न्यूज़ आ गया कि हमारा जो एचडीएफसी बैंक था, एचडीएफसी बैंक जो है ना सर, ये नीचे चल रहा था। तो हमने क्या बोले थे कि भाई इंडेक्स का रिजेक्ट आएगा। तो ये देखें यहाँ पे ये 2.5% नीचे और निफ्टी ऊपर है 1.25%। तो हमारा जो ये एचडीएफसी बैंक जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है करीबन 3.5-4%। तो एचडीएफसी बैंक का एक न्यूज़ ऐसा आ गया कि निफ्टी का रिजेक्ट होएगा और एक सेबी ने बोला कि जो भी इंडाइसिस के ऊपर डेरिवेटिव्स है उसमें किसी भी स्टॉक्स का वेटेज 20% से ऊपर नहीं हो सकता। ओके, अब एचडीएफसी बैंक का वेटेज तो 29% है। तो क्या ये लोग वेटेज कम करेंगे? तो ऐसा अभी कोई न्यूज़ नहीं आया। मीटिंग के अंदर दो चीज़ आई, दो चीज़ हुई। 2 स्टॉक अंदर गए और 2 स्टॉक बाहर गए। तो अंदर कौन गया? इंडिगो अंदर गया निफ्टी के अंदर, और मैक्स हेल्थ अंदर गया। और अभी बाहर कौन गया? इसमें से हिंदुस्तान मोटर बाहर गया और इंडस बैंक बाहर गया। तो 2 स्टॉक वो लोग ने निकाल दिए और 2 स्टॉक को अंदर ले लिए। अब इसका रिजल्ट कब मालूम पड़ेगा? 30 सितंबर एंडिंग में पता चलेगा। ये रिजिक फाइनल होगा। तो खाली निफ्टी का नहीं हुआ, निफ्टी के साथ में मिड कैप का हुआ, मिड कैप के साथ में स्मॉल कैप का हुआ। तो अगर मैं फंड मैनेजर हूँ, जिस तरीके से ये चेंजेस आए हैं, इस तरीके से मुझे स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे और नए स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे। तो इसके वजह से क्या हो सकता है कि इंडस बैंक में शायद सेलिंग आवे। और एचडीएफसी का कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है और एचडीएफसी ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। तो शायद इसके अंदर बाइंग आ सकता है जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट क्रिएट करे। तो ये एक चीज़ हो सकती है। फिर हमने बात की कि 10 ईयर इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ बढ़ गया है, इसके वजह से भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और दूसरा एक न्यूज़ है, अभी दूसरा न्यूज़ क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो सितंबर 1 को और 29 से लेकर सितंबर की 1 तक मेरे ख्याल से चाइना जाने वाले हैं। अब चाइना जाने से पहले वो जापान जाने वाले हैं। तो ये भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि वहाँ पे जाके क्या होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में सब डिस्कस इस बारे में किया है। तो आप ये वीडियोस देख लीजिए कि किस तरीके से चाइना के साथ में रिलेशनशिप ऑटोस के लिए हेडविन बन सकता है। हमारी जो इंडिया की ऑटो कंपनीज है, टू व्हीलर्स है, उसके लिए हेडेक बना सकता है। क्योंकि देखो आज मेरे ख्याल से ना न्यूज़ आया कि टिकटॉक का वेबसाइट हमारे यहाँ ओपन होने लगा है। अभी तक वो बैन था, लेकिन अभी तक वो गूगल प्ले पे शायद अवेलेबल नहीं है। आजकल में वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो मैग्नेट का शॉर्टेज इंडिया के अंदर चल रहा था, तो फिर कहीं से न्यूज़ आया अरे नहीं नहीं कुछ शायद कुछ प्रेशर आया होगा या ऊपर से कुछ बोलने को बोला होगा। तो वापस से न्यूज़ आया नहीं हम लोग मैग्नेट का बंदोबस्त कर लेंगे। तो चाइना के साथ का जो मीटिंग है वो कौन से साइट पे जाता है, क्योंकि देखो अभी बहुत सारी चीज़ें हमारे पे न्यूज़ पे आती नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस कर नहीं सकते। तो ये वीडियो के अंदर हमने सर डिस्कस किया कि क्या पॉलिटिकली हो रहा है, क्या सेक्टर वाइज हो रहा है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेटाज या इंडिकेटर्स या इकोनॉमिकल न्यूज़ आने वाले हैं। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो को जोड़ के इसको देखेंगे तो आप और मार्केट को डेप्थ में समझ पाएंगे। और इसके अंदर अभी और आगे क्या होने वाला है कि मंडे के दिन मॉर्निंग में मैं वीडियो वापस से डाल दूंगा फ्रेश लेवल के साथ में। तो ये कि 10-1 मिनट का वीडियो होता है, आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। फिर इसके बाद में मैं इंस्टाग्राम की रील पे भी ये चीज़ शॉर्ट में डाल देता हूँ, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, मुझे ट्रेड करना है तो मुझे ये देव लेवल्स चाहिए। ये बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस और बैंक निफ्टी का सपोर्ट यहाँ पे देख रहे, वैल्यू और वॉलेटिलिटी को मिलाते हुए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग वीडियो को लाइक कर रहे, शेयर कर रहे, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जो कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, मार्केट
का डीपनेस समझना चाहते हैं, जिनका बेचारों का लॉस चालू है। ये मेरा वीडियो देश के लिए, देश के उन ट्रेडर्स को के लिए जिनको लॉस हो रहे ला, अकाउंट उनके लॉस में जा रहे। तो शायद थोड़ा सा, मैं किसी को ट्रेडिंग एडवाइस देता नहीं हूँ, मैं तो प्योरली मेरा डिस्कशन करता हूँ कि मेरी पोजीशन क्या है। अगर मुझे बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है तो ये मेरे कॉल के स्ट्राइक प्राइस आ गए, ये मेरे पुट के स्ट्राइक प्राइस आ गए, मैं क्या करूँगा, स्ट्रैंगल करूँगा या शॉर्ट स्ट्रेडल करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को हेज करना है। इतना इजी और इतना सिंपल है। हमने क्या किया है, यही लेवल्स को उठा के बैंक निफ्टी के चार्ट के 1 आवर के ऊपर इम्पोज कर दिया है। तो ये इम्पोज करने से क्या हो गया, मेरे दिमाग को हो गई शांति कि भाई ये सपोर्ट है। और ऐसे कितनी चीज़ें, 4000 टाइप के तो इंडिकेटर्स है सर, किस किस को आप फॉलो करोगे। तो एक सिस्टम है ये सिस्टम से आप जुड़िए, आपका भी वेल्थ क्रिएशन होगा। और हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि हमारा भी वेल्थ क्रिएशन हो। प्रार्थना में हमको याद कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल से जुड़िए और कमेंट में डालिए कि और आपके हिसाब से क्या चीज़ मार्केट के अंदर हो सकती है। क्योंकि हमारा जो निफ्टी जो है ना सर, ये इंडिया का बायोमीटर है, इंडिया का आने वाला कल बताता है। और अगर वो टॉप नहीं तोड़ रहा है ना सर, तो बहुत डिफिकल्ट बात है सर। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी बोलूँ, सामने दशहरा है और दशहरे के दिन थोड़ी मैं अगर मैन्युफैक्चर हूँ, मैं मेरे डीलर को दशहरे के दिन थोड़ी गाड़ी भेजने वाला हूँ। मुझे तो उसको 1 महीना पहले गाड़ी रवाना करनी है और 1 महीने पहले उसका बिल बनाना है। और अब ये जीएसटी की लटकती तलवार है, तो डीलर माल का ऑर्डर देवे कि नहीं देवे। क्योंकि दशहरा जो है ना, इसके ऊपर, और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है कि ऊपर वाला करे और दशहरे के अंदर और दिवाली के अंदर सेल्स अच्छे आवे। अगर अच्छे सेल्स नहीं आएंगे तो हमारा मार्केट ने टॉप बना लिया सर। और इसके अंदर क्या होगा, हमारे यहाँ भी अब आस्ते आस्ते जॉबलेस लोग बढ़ेंगे और जॉबलेस बढ़ेंगे तो लोन कैसे चुकाएंगे। लोग ने घर लोन के ऊपर लेके रखे हैं। तो इकोनॉमिकल वाइज थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो इसी तरीके से जुड़ के एक दूसरे से आइडिया शेयर करके हम लोग आगे ज़िंदगी को निकालते हैं, वेल्थ क्रिएशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। मैं दिल से आपका आभार मानता हूँ सर।